दोस्तों, स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं। इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं अथवा कुछ लोग कभी कभी स्नान करना भी भूल जाते हैं। वो लोग स्नान को अधिक महत्व नहीं देते। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान को हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धि नहीं होती है और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है, हमें किसी भी प्रकार के कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्माण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्नान करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि स्नान करने की सही विधि का पालन किया जाए तो इसके कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस प्रकार से स्नान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। स्नान करते समय मंत्र बोलने से साक्षात माँ गंगा उस स्नान के जल में प्रकट हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का सही समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। साथ ही यदि व्यक्ति बीमार है तो उसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, आदि प्रकार के महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए नित्य स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। साथ ही महिलाओं को अपने बाल धोते समय भी शास्त्रों के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं, शास्त्रों में कुछ तिथियों के बारे में बताया गया है। जिस दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो चलिए जान लेते हैं स्त्री और पुरुष को स्नान करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और महिलाओं को किस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्नान करने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप, पूजा पाठ आदि समस्त शुभ कार्यों के योग्य बनता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 9 छिद्रों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहती है, इसीलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक होता है। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में स्नान करता है, उसके पास दुष्ट शक्तियाँ नहीं आती हैं, उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज स्नान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज, बल, पवित्रता, लंबी आयु, आरोग्य, निरोगता, बुरे स्वप्न का नाश, ताप और मेधा, ये 10 गुण प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कृति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्र कार्य स्नान मूल्य हैं, अर्थात कोई भी पवित्र कार्य बिना स्नान किए कभी भी संपन्न नहीं होता है। स्नान ना करने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है, उसका बल भी नष्ट हो जाता है और वो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। स्नान ना करने पर मनुष्य की इंद्रियों का भी नाश होता है, इसीलिए स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान करना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुख से लार, पसीना, मल आदि अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की ये गंदगी दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे तन की गंदगी के साथ हमारी मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव की आराधना करता है, उसे जीवन में धन के साथ साथ यश की भी प्राप्ति अवश्य ही होती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अशुभ समय पर स्नान कर लेने से हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। इस समय पर स्नान करने से मनुष्य को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और उसके दुख दरिद्रता का नाश होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान, ये स्नान के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्य उदय होने से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय, यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। शास्त्रों में ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। दोस्तों, इस समय पर वातावरण में अद्भुत और चमत्कारिक ऊर्जा व्याप्त होती है।
ये समय देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन भर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी प्रकार की नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा है ऋषि स्नान। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए जाने वाले स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी आयु लंबी होती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। ये स्नान सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस स्नान से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इसीलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव स्नान तो कर ही लेना चाहिए, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्तियाँ बहुत कम हो जाती हैं, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए सूर्य उदय से पूर्व अथवा सूर्य उदय के समय स्नान करने को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह 8 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान दानव स्नान कहलाता है। सूर्य उदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्री ही रहते हैं। इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे किसी गीले कपड़े से अपने अंग को साफ कर लेना चाहिए। इसे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है। यदि स्नान करना संभव ही नहीं है तो मंत्र स्नान भी करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करें। इस स्नान में जल की भी आवश्यकता नहीं है, केवल वायु से ही स्नान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करने से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होता है वो किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता है। स्नान का महत्व सभी कार्यों से बढ़कर है। स्नान के बिना हम अशुद्ध और अपवित्र ही रहते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार आम मान्यता है कि गुरुवार को बाल काटने, शेविंग करने और नाखून काटने से पुत्र को संकट हो सकता है। सुहागन महिलाओं को अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं जो कि शुभ होते हैं। इसीलिए त्योहारों के एक दिन पहले बाल धोना उचित होगा, परंतु त्योहार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र या तो उच्च की स्थिति में होता है या नीच की स्थिति में होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि सुहागन औरतें अपने बाल धोने का प्रयत्न करती हैं तो उसका परिणाम उनको स्वयं ही भुगतना पड़ सकता है। उनके घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं। अगर सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं तो बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि सुहागन स्त्रियों के बच्चे का जन्म सोमवार के दिन ही हुआ हो तो उस दिन सुहागन स्त्रियां बाल नहीं धो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उनके स्वयं के बच्चे का अमंगल हो सकता है। इसीलिए यदि आपके बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ है तो बिल्कुल भी सोमवार के दिन अपने बालों को ना धोएं। इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आपके बच्चे का जन्म सोमवार को नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल अपने बाल सोमवार को धो सकते हैं और बेहतर परिणाम के लिए आप पलाश के फूल के पत्ते पानी में मिलाकर उसी जल से अपने बाल धोएं। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन सुहागन स्त्री को बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसी कारण मंगलवार को यदि बाल धोने पड़ जाएं, तो उसके दोष से बचने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप आंवले का चूरन या पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा लें, फिर धो लें। बुधवार के दिन सुहागन स्त्रियां बाल धो सकती हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के छोटे भाई हैं तो उन्हें बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उस दिन बाल धोने का दोष स्त्रियों के छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए आप वरुण देव या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुहागन स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी बाल नहीं धोने चाहिए। उस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता
मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में दरिद्रता आती है। यदि सुहागन औरतें गुरुवार के दिन अपने बाल धोती हैं तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। इसीलिए प्रयास करें कि गुरुवार के दिन अपने बाल बिल्कुल भी ना धोएं। किसी कारणवश अगर बाल धोने पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी या बेसन को मिलाकर अपने बालों में लगाना चाहिए और फिर आप अपने बाल धो सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन स्त्रियों को पुत्र की कामना हो या जिनके पुत्र हो वो शुक्रवार के दिन अपने बाल ना धोएं। शुक्रवार के दिन अगर अनिवार्य कारणों से बाल धोने भी पड़ जाएं, तो उसके लिए आपको बालों में थोड़ी सी दही लगानी चाहिए और फिर बालों को धोना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिवार के दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों में शनि देव को सबसे उचित स्थान दिया गया है और सभी लोग शनि देव के क्रोध से डरते हैं। इसीलिए शनि देव के क्रोध से बचने के लिए आप अपने बालों में दूध लगाएं और फिर बाल धोएं। सुहागन स्त्रियां जिस मांग में सिंदूर भरती हैं, उसे गंगा स्थल भी कहा गया है। इसीलिए इसे पवित्रता और सौभाग्य की निशानी माना गया है। सुहागन स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन पुरुष को हर दिन अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। हालांकि इससे अलग धारणा है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं तथा अनंत ब्रह्मांड में से आने वाली अनेक सूक्ष्म किरणें मानवीय मस्तिष्क पर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव डालती हैं। ये स्पष्ट है कि इंसानी शरीर में उंगलियों के अग्रभाग तथा उसका सिर अत्यंत संवेदनशील होते हैं। कठोर नाखूनों और बालों से उनकी सुरक्षा होती है। इसीलिए ऐसे प्रतिकूल समय में इनका काटना शास्त्रों में वर्जित, निंदनीय और अधार्मिक कार्य माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में स्नान करने और बाल धोने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस स्त्री के पूजा घर में ये एक चीज होती है, वहाँ गरीबी कभी नहीं आती। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो आपको अपने घर के पूजा घर में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से भगवान नाराज हो जाते हैं और आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया था। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, जिस घर के बने मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वहाँ पर गलती से भी धन और बरकत नहीं आती। व्यक्ति का धनी होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना है माला माल तो घर में बने मंदिर के अंदर ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में हम ये चीजें रख लेते हैं तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती। आज हम 4 चीजों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर पैसा आता है। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जिस घर के मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वो घर कभी माला माल नहीं हो सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी नहीं टिकती, नौकरी में उन्नति नहीं मिलती, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल भी मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शक्ति भी नहीं मिलती है। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष होता है और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। दोस्तों, नंबर 2, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। नंबर 3, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चखकर झूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों या फिर धूप अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघकर नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्र की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर 4,
अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि भाजी, फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते और इस वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्द गरीबी का सामना करना पड़ता है। वो घर कंगाल होने की कगार पर आ जाता है और देवी देवता भी उस घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। नंबर 5, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्वी दिशा में होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए कि आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। एक भगवान की 2 या 2 से ज्यादा तस्वीर ना लगाएं, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीरें कभी ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, इसीलिए ये गलती करने से बचें। आइए अब जानते हैं हमारे पूजा घर में कौन सी वो 4 चीजें हैं जो अवश्य ही होनी चाहिए। अगर आप भी धन के मालामाल होना चाहते हैं तो घर के बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों, नंबर 1, शंख। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में बने मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से सोना, चांदी और ढेर सारा धन मिलता है। इसके अलावा कारोबार में बरकत मिलती है। इसीलिए घर के बने मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मंदिर में शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर वास करती है। नंबर 2, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों को नाश करने वाली होती हैं। इसीलिए यदि आपके पूजा घर में तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ होता है। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र जिसमें दोनों एक साथ हो घर के बने मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कई लोग अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो रख लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र मूर्ति नहीं रखते। इसीलिए मूर्ति या चित्र केवल खास मौकों पर ही लगवाए जाने चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी नारायण का चित्र मूर्ति और गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति हमें घर में बने मंदिर में हमेशा रखनी चाहिए और नियमित पूजा पाठ भी उनकी करनी चाहिए, क्योंकि ये धन के देवता हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति अगर हम अपने घर में बना लेते हैं तो इससे बरकत और कारोबार में मुनाफा होता है, घर में खुशियाँ आती हैं, पैसों की कोई कमी नहीं रहती। नंबर 4, देसी घी। दोस्तों, एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए एक घर में ऐसा क्या रखना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने बताया कि घर में हमेशा साफ जल भरकर रखना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए और उसे सबसे पहले साफ जल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ घर के बने मंदिर में देसी घी हमेशा रखना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताया था। अगर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ये बात नहीं मानता तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव हो या तथा मंगल कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए होता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश के पानी भरकर रखना चाहिए और ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर नहीं रखते, इसीलिए हम उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल पाता है, इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तब कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मौली बांधें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें और फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा भी करें।
इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल से छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी इस जल का छिड़काव अवश्य करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर हो जाता है और सुख शांति से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।